एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 7 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी के साथ आपका एक हफ्ता पूरा हो चुका है इन करंट अफेयर्स का। तो आपको पता है जब भी हमारे कंप्लीट हो जाता है हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जो आपका यूट्यूब पे ही होगा। तो वो टेस्ट आपको मैं बता दूंगा कब होगा। इसी के साथ आपको बता दूं, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। आपको इस वीडियो लेक्चर के थोड़ी देर बाद वहां पे मिल जाएगा और एक इस लेक्चर का ही क्विज कंडक्ट होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग वहां पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और एक और आपको चीज़ इन्फॉर्म, आप लोगों का जेके बैंक का पीओ का जो मॉक टेस्ट सेकंड है वो होगा 15 और 16 अगस्त को। तो ये डेट याद रखें। 17 अगस्त को हम एनालिसिस का वीडियो लेके आएंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमने पिछले टेस्ट से कितनी इंप्रूवमेंट की है। देना कहाँ पे है, तो ये ऑलीबोर्ड की ऐप पे होता है। आप लोग ऐप डाउनलोड करें, किस तरह से टेस्ट देना है आप इस आई बटन पे क्लिक करें, आपको एक लेक्चर मिल जाएगा जिसपे आपको सारे स्टेप्स बता दिए जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि डिस्काउंट, तो वो कोड आपका SSS है, यानी कि आपको ये टाइप करना है ना कि SSS। तो इस सब के साथ एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूं जेके बैंक के रिलेटेड ही। जेके बैंक के लिए आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से अभी आपके आरआरबी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, वैसे ही जेके बैंक के लिए भी आपको बता दूं जो इनका पूरा एचआर डिपार्टमेंट है वो JNK में कंप्यूटर लैब्स चेक कर रहे हैं। वो काफ़ी कॉलेजेस से भी उनकी बात हुई है कि वहाँ पे वो कंफर्म करें कि कितने लोगों की अरेंजमेंट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं बैंक बहुत एक्टिव है री एग्ज़ाम को लेके। तो जैसे ही सब शांत हुआ तो आपका नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, या मान के चल सकते हैं आप लोग अक्टूबर एंडिंग में भी शुरू हो सकते हैं। अगर आरआरबी का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया तो उसके बाद आपका ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप सोचेंगे कि उस टाइम पे आप लोग तैयारी शुरू करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। सेम अकाउंट असिस्टेंट में भी बच्चों ने बहुत लीड ले चुके हैं। जो लोग मॉक टेस्ट साथ में दे रहे हैं वो अपनी इंप्रूवमेंट, अपने वीक पॉइंट सब कुछ एनालिसिस कर रहे हैं उनका। तो जो लोग अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि अगले साल एग्जाम होंगे उनको ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग जो कर रहे हैं तैयारी वो करते रहें। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये हैं 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बात करें हम, तो इंडिया ने एक्सटेंड किया है 18 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। अब लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 18 मिलियन दे देंगे, ये इंस्टॉलमेंट में देंगे। लेकिन 18 मिलियन तक का पूरी जो होगा मदद वो इंडिया की तरफ से दी जाएगी। किसे? मालदीव्स को। मालदीव्स की हेल्प इंडिया ने अभी थोड़े टाइम पहले की थी। मेडिकल सर्विसेज के लिए भी, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए भी इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प की थी। लेकिन अब जो इंडिया दे रहा है वो दे रहा है फिशिंग फैसिलिटीज़ को एट MIFCO, यानी कि मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरी कंपनी। फिशरीज़ के आपको अगर बता दूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने टॉप प्रोड्यूसर है फिश की, तो वो है आपकी तमिलनाडु। तमिलनाडु आपकी फर्स्ट है। और अगर हम बात करें सेकंड कौन है, सेकंड है गुजरात। लास्ट ईयर गुजरात पहले पे थी, लेकिन इस बार तमिलनाडु उनसे ज़्यादा आगे है। तो इसी के साथ नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो UN पॉलिसी ब्रीफ के अकॉर्डिंग आई है जो अभी, वो ये है कि एजुकेशन जो आपके कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से तकरीबन 23.8 मिलियन चिल्ड्रन जो होंगे वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे स्कूल, और ये ही इम्पैक्ट होंगे आपके कोविड-19 के। एग्ज़ाम में अब आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने लोग हैं या क्या नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट किसकी थी। तो जो रिपोर्ट थी वो थी आपकी UN पॉलिसी ब्रीफ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। तो ये आपकी रिपोर्ट का एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितने मिलियन बच्चे हैं, तो वो हैं 23.8। अभी थोड़े टाइम पहले एक और न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कितने लोग इंडिया में पॉवर्टी से बाहर आए हैं, तो वो थे आपके 273 मिलियन। ये छोटी छोटी जो डिजिट है या जो नंबर है ये याद रखना काफ़ी टफ हो जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन आप अगर इसे बार बार रिपीट करते चलेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी पार्टनर किया है किसके साथ, वो किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। क्या देंगे? ये देंगे स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी। तो इसमें एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ किया है, वो है आपकी भारतीय एक्सा के साथ। क्या प्रोवाइड करेंगे? ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के तहत।
तो इसमें जो पॉलिसी होगी ये फ्लेक्सिबल, इसमें एक सम इंश्योर्ड ऑप्शन होगा जिसमें आपको 2 लाख से लेके 25 लाख तक का जो है वो मिल सकता है सम इंश्योर्ड। तो ये इम्पोर्टेंट है। एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर MD CEO की बात की जाए तो वो है अनुब्रता बिस्वास जी, हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में। वहीं भारतीय एक्सा के हैं संजीव श्रीनिवासन जी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक है 2nd बिगेस्ट, और किसके बाद है ये, टॉप किसने किया है, वो है आपकी एप्पल ने। आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के अकॉर्डिंग रैंक 1 पे कौन है, तो वो है आपकी एप्पल। और अगर आपसे पूछा जाए रैंक 2 पे कौन है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, और इनका रैंक आपने देखा था अभी थोड़े टाइम पहले 5th रिचेस्ट पर्सन है ये वर्ल्ड के, लेकिन अभी जो रिसेंट आ रही हैं रिपोर्ट्स उसमें इनका रैंक 4th हो गया है। तो ये आपको याद रखना है किस किस की रिपोर्ट थी और किस किस में क्या रैंक आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन एक्सप्रेस जर्नलिस्ट हैं दीपांकर घोष, और एक परी नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म वेबसाइट है जिन्हें अवार्ड मिला है अभी प्रेम भाटिया अवार्ड। प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है इन्हें, किसके लिए मिला है ये पहले आपको तो नाम याद रखने हैं। एक है आपके दीपांकर घोष, किसके लिए काम करते हैं ये इंडियन एक्सप्रेस के लिए। दूसरे हैं आपके परी, एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म वेबसाइट है। इन दोनों को मिला है प्रेम भाटिया अवार्ड 2019। अब प्रेम भाटिया अवार्ड है क्या, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ये 1995 में स्टार्ट हुआ था प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। प्रेम भाटिया एक जर्नलिस्ट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अच्छा काम किया था। तो ये मिलता है हर साल, किस फील्ड में मिलता है, एक मिलता है आपका आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर, एक होता है आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर। तो 2 लाख से 1.5 लाख के बीच में इसमें प्राइस मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, मुथोन और सनराइज, इन दोनों ने अवार्ड जीता है 20th एडिशन में ऑफ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो ये आपको याद इस तरह से होने चाहिए, आपसे डायरेक्ट यही चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में कि किन 2 मूवीज़ को अवार्ड मिले हैं या किन इनमें से किस को मिला है। आपको ऑप्शंस में A B C D करके दे दिया जाएगा, एक में मुथून होगा, एक में ये, और एक में बोथ होगा। तो ये आपको याद रखने हैं, सनराइज और मुथून को मिला है। 20th एडिशन था ये, आपको एडिशन भी पता होना चाहिए। एग्जाम में आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ही घुमा फिरा के पूछी जाती है। आपको लगेगा आपने चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या थे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं नए मनोज सिन्हा जी। किसकी जगह पे आए हैं, तो ये आए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले यूनियन टेरिटरी JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी थे, इन्हें ही एक्सटेंशन मिल गया है 18 महीनों का। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए सेबी है क्या, तो सेबी है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को बहुत सारे लोग सिडबी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन सिडबी के साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सिडबी का हेडक्वार्टर है आपका लखनऊ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ की ही अगर हम बात करें तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपके राजनाथ सिंह जी की, जो कि इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और डिफेंस मिनिस्टर ने ही अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च किया था कि इनका टारगेट है 5 बिलियन एक्सपोर्ट करने का डिफेंस को। और इसी के साथ किसके साथ इन्होंने टाई अप किया है, तो वो था आपका IIT कानपुर, जो कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा और इस पे हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विन ट्रेड एक फैंटेसी स्पोर्ट ऐप है, ये गेम है। इसके किसे बनाए गए हैं इस समय ब्रांड एम्बेसडर, तो आप देख सकते हैं सुरेश रैना जी और हरप्रीत कौर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए MPL के कौन है, तो वो हैं आपके विराट कोहली जी। विराट कोहली पहले थे, अब बनाई गई है साथ में तमन्ना भाटिया जी को। और अगर आपसे पूछा जाए ड्रीम 11 के कौन है इंडिया से, तो वो हैं आपके
महेंद्र सिंह धोनी जी। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट, तो ओमान इंडिया ने ज्वाइन किया है इन्वेस्टमेंट फंड और कितने % स्टेक खरीदा है डीसीबी बैंक का। अब डीसीबी बैंक बेसिकली है क्या? डीसीबी बैंक आपको बता दो इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी काम कर रहा है। डीसीबी की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। आपसे इतना डिटेल में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि डीसीबी बैंक में किसने कितना % शेयर खरीदा, तो वो है ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने 1.63%। ये डेट्स और ये जो इम्पोर्टेंट आपको पता, ये जो आपको डिजिट दिखती हैं ये याद रखनी है। कुछ आपको इसको याद रखने का एक शॉर्टकट या कुछ इसका याद रखने का तरीका बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट की बात करूं तो अब आपको ये चीज़ें आपके कंप्यूटर के सेक्शन में भी पूछी जा सकती हैं। इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है OHE इंस्पेक्शन ऐप। अब OHE है क्या? तो ये है आपका ओवरहेड इक्विपमेंट। ये करेगा क्या? ये काम करेगा आपका मिनिमाइज करने के लिए जितने भी आपके ट्रेन डिले होते हैं या जो आपको लॉन्ग वेट करना पड़ता है ड्यू टू टेक्निकल स्नैक्स। तो ये क्या करेगा? ये आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि इतना टाइम का अभी आपका डिले चल रहा है और रियल टाइम बेसिस पे ये चलेगा और ये अलर्ट करता रहेगा इंडियन रेलवेज को भी। और टारगेट इनका ये है कि जो आप देख सकते हैं रेलवेज काफ़ी मशहूर है डिले होने की वजह से 100% पंक्चुअलिटी पे काम करेगा। तो ये पहला एक इनिशिएटिव है इन्होंने स्टार्ट किया है रियल टाइम बेसिस पे। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो कौन है इस समय मिनिस्टर, तो वो हैं आपके पीयूष गोयल जी। और पीयूष गोयल जी के साथ ही अगर हम बात करें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो वो हैं आपके VK यादव जी। तो आपको ये याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको काम ज़रूर देंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यतीश यादव जी की नई बुक आई है जिसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ट ऑपरेशंस ऑफर अ पीक इनटू द एक्सप्लॉइट ऑफ इंडियन स्पाई मास्टर्स। तो आपको ये याद रखना है नाम और बुक किसकी है, ये दोनों चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिरोशिमा डे होता है आपका अगस्त 6 को। हिरोशिमा क्या है आपको ने बचपन से सुना होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एटॉमिक बम गिराए गए थे, वो जब जिन जिन देश पे गिराए गए थे तो वो यादगार बनाई जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम में एग्जामिनर इसे क्वेश्चन को टफ कैसे कर सकता है, वो आपसे पूछेगा कि ये जो आपका था ये कौन सी एनिवर्सरी थी, तो ये थी आपकी 75th एनिवर्सरी हिरोशिमा डे की। जापान में होता है ये। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे जी हैं इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल है आपकी टोक्यो। तो ये आपको पता होना चाहिए। समर ओलंपिक्स भी आपके यहीं पे ही होने थे जो पोस्टपोन हो गए कोविड-19 की वजह से। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर स्टेट गर्ल्स एंड वुमेन। तो ये आपको बता दूं हरियाणा गवर्नमेंट ही आमतौर पे जो इतने बड़े बड़े नाम होते हैं और परिवार के रिलेटेड जो होते हैं वो यही निकाल रहे हैं पिछले 1 साल से। तो अगर आपको एग्जाम में गेस करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर तेंदू लीव कलेक्टर्स। तो ये आपको पता होने चाहिए ये है क्या बेसिकली। तो ये जो लॉन्च हुई है अभी, तो ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है। सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये बेसिकली, जो तेंदू लीव्स कलेक्टर्स होते हैं उनके लिए, और ये 12 लाख फैमिलीज को कवर करेगा। मोस्टली जो इसमें आएंगे वो ट्राइबल्स ही हैं। तेंदू लीव्स होते क्या हैं? तो तेंदू लीव्स आपको बता दूं, जो बीड़ी आप लोगों ने देखी होगी, जो बीड़ी बनते हैं या लीफ रैप्ड सिगरेट आप लोगों को मैं बताऊं तो वो बनते हैं आपके उस पत्ते के। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। महेंद्र कर्मा का नाम क्यों दिया गया है? तो ये जो है ये पॉपुलरली नोन एज बस्तार टाइगर। बस्तार टाइगर अब क्या है ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन आपको बता दूं काफ़ी नक्सल एरिया है वहाँ पे। तो बस्तार जो है वो एक तरीके से फाइट करते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए इनका नाम
बस्तार टाइगर भी था। ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल अगर आपको मिलती है चीज़ों की तो ये आप याद रख पाएंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट ही बात करें तो पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। तो इन्होंने लॉन्च किया है प्राइड ऑफ पंजाब, पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट युवा फॉर यूथ डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है और नाम क्या है। पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, नाम है प्राइड ऑफ पंजाब। और इसी के साथ फाउंडेशन ऑफ IIM सिरामौर। अब आपसे डायरेक्ट कैसे पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है जो हिमाचल प्रदेश में अभी आपका नया IIM खुला है वो किस जगह पे खुला है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो है सिरमौर में। और यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और यही थे आपके आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। अब सैटरडे संडे ऑफ है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी हमारा 8, 9, 10 जितने भी पेंडिंग रह चुके हैं उसे हम कवर करें। और आप लोगों का मैं एक लाइव टेस्ट लूँगा जिसमें हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम जितना भी हमने पढ़ा है वो मैं आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा जुलाई के, खास तौर पे पहले जुलाई। हम ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें पढ़ेंगे और छोड़ते जाएंगे, हम चीज़ें पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे पढ़ने की, वीकली बेसिस पे कोशिश करेंगे टेस्ट देने की, और मंथली बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं टॉप 30 या 40 क्वेश्चंस का आपका एक टेस्ट लेके आऊं जिसमें देखूं कि आप लोगों ने कितना याद रखा है। और ऐसे करते करते आप लोग एग्जाम तक हर एक चीज़ को रिटेन कर पाएंगे, ये हमारे एंड से कोशिश चलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका 4th लेक्चर आ चुका है। आपको बता दूं जो अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि काफ़ी एडवांस है, लेकिन वो जो सिखा रहे हैं आपको वो खुद IBPS SBI जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यही ट्रिक्स है जो आपको काम आएगी अगर आपको कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, जितना एग्ज़ाम में आजकल कंपटीशन चल रहा है, तो आपको वो चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चीज़ें उस तरीके से करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से कल। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।